तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज है डे 7 ऑफ द फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो मैं यूट्यूब पर आजकल चला रहा हूं। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि वर्ब क्या होता है। हम एक्शन वर्ब के बारे में बात करेंगे, प्योर वर्ब के बारे में बात करेंगे, टू प्लस वर्ब क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो वर्ब के बारे में बहुत इजी लैंग्वेज है, मैं आपको समझाने वाला हूँ एंड आई एम क्वाइट श्योर कि इस क्लास के बाद वर्ब आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स गो अहेड। देखिए दोस्तों, वर्ब के बगैर एक सेंटेंस मीनिंगलेस होता है। ठीक है, और वर्ब आपके सेंटेंस को पावर देती है और डायरेक्शन देती है। तो वर्ब के थ्रू पता लगता है एक सेंटेंस में कि क्या बोला जा रहा है, किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो वर्ब का मैं जो डेफिनेशन है वो आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन और स्टेट। ठीक है, कोई भी एक्शन हो रहा हो या किस स्टेट में हम हैं, वो जब भी सेंटेंस में बताते हैं तो वो वर्ब के थ्रू बताते हैं। और हर सेंटेंस में एक वर्ब का होना ज़रूरी होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आई ईट फूड। ठीक है, यहाँ पर जो काम हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है वो है ईट। तो ईट है वर्ब, बस ये सिंपल सी बात है। ठीक है, ही ड्राइव्स कार। वो क्या कर रहा है, वो ड्राइव कर रहा है। तो बस ये एक्शन है, ड्राइव करना एक्शन होता है ना, तो ये जो ड्राइव कर रहा है ये वर्ब हो गया। सिंपल बात है। एक और छोटा सा सेंटेंस ले लेते हैं, दे स्टडी इन स्कूल। तो स्कूल में क्या कर रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी। ये एक्शन हो रहा है, मतलब ये हो गया इस सेंटेंस का वर्ब। जैसा कि मैंने कहा था, हर सेंटेंस में वर्ब का होना ज़रूरी है, उससे पता लगता है कि हो क्या रहा है। वैसे ही इस सेंटेंस में ये पता लग रहा है कि वो खा रहे हैं, इस सेंटेंस में पता लग रहा है कि ड्राइव कर रहे हैं, इस सेंटेंस में पता लग रहा है कि पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए वर्ब का होना इंपॉर्टेंट होता है। तो अब मैं आप लोगों को कुछ डेली यूज सेंटेंसेस बताऊंगा जिसमें हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, और उन सेंटेंसेस को आप अपने डेली यूज में, डेली लाइफ में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, डेली यूज सेंटेंसेस यूजिंग वर्ब्स। देखिए दोस्तों, ये कुछ सेंटेंसेस हैं इंग्लिश में, और मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। आई ईट फूड, ही प्लेज क्रिकेट, वी गो टू स्कूल एवरी डे, ही रन्स फास्ट, आई एम राइटिंग। ठीक है, इन सब सेंटेंसेस में वर्ब का इस्तेमाल करा हुआ है, और ये है डेली यूज सेंटेंसेस। डेली लाइफ में कभी भी ये चीज़ हो सकती है, तो इनका मैं आपको मीनिंग भी लिख के बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये इन सेंटेंसेस के मीनिंग है। आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। वी गो टू स्कूल एवरी डे, हम रोज़ स्कूल जाते हैं। ही रन्स फास्ट, वो तेज़ दौड़ता है। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये वर्ब्स का इस्तेमाल करते हुए हमने कुछ सेंटेंसेस बनाए। अच्छा दोस्तों, क्लास के शुरू में मैंने ये बात नहीं बोली, बट आई होप कि आप लोग पेन और नोटबुक लेकर ज़रूर बैठे होंगे, और जो जो मैं लिख रहा हूँ वो लिख रहे होंगे मेरे साथ, और जो जो मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश में वो बोल भी रहे होंगे, क्योंकि उसी से आपकी प्रैक्टिस होगी और उसी से आपको स्पोकन इंग्लिश बोलनी आएगी। अगर आपने मेरे साथ रिपीट नहीं किया तो इसको वापस रिवर्स करिए वीडियो को, और मेरे साथ रिपीट कीजिए, जैसे कि मैंने ये सब सेंटेंसेस बोले उनको बोलिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। तो ये टू प्लस वर्ब होता क्या है, मैंने यहाँ लिखा है इंट्रोडक्शन टू टू प्लस वर्ब। देखिए दोस्तों, टू प्लस वर्ब जो है ये है इन्फिनिटिव फॉर्म, इनफिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, ये बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। ये वर्ब की बिल्कुल बेसिक फॉर्म होती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं टू प्लस वर्ब फॉर्म के। टू ईट, टू स्लीप, टू डांस,
टू रन, टू टॉक। ओके, अब इससे रिलेटेड हम थोड़े से सेंटेंसेस भी बनाते हैं ताकि ये बात आपको और क्लियर हो जाए। हाउ इट्स यूज्ड। देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए हैं। आई वॉन्ट टू स्लीप, ये टू स्लीप वाला फॉर्म आ गया। ऐसे ही लाइक्स टू डांस, फिर टू डांस आ गया और ही भी लग गया इसमें साथ में। दे प्लान टू ईट और शी वॉन्ट्स टू टॉक, शी वॉन्ट्स टू टॉक। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी इसमें, ये टू स्लीप, ये टू फॉर्म जहाँ पर भी लगी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ चाहे आई है, ही है, दी है, दे है, शी है, कुछ भी आ रहा है, ये फॉर्म चेंज नहीं हो रही। टू डांस, टू ईट, टू टॉक, टू स्लीप, वो फॉर्म वैसी ही रह रही है, यहाँ कुछ भी आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ से हम यही समझते हैं कि जो भी जहाँ पर भी ये फॉर्म लगती है तो ये चेंज नहीं होती, तो ये प्योर फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। सो हम ये बात यहाँ लिख सकते हैं। तो इस बात से हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं, वेन एवर यू सी टू प्लस वर्ब, दैट्स अ प्योर वर्ब, इट डज नॉट चेंज विद सब्जेक्ट और टेंस। ठीक है, सब्जेक्ट कुछ भी हो, टेंस कुछ भी हो, अगर टू वाला फॉर्म है तो ये प्योर वर्ब है और ये चेंज नहीं होता, सेम रहता है। ठीक है, ये बात हम इस पूरे पेज पे, ये बात मैंने आप लोगों को समझा दी है। ऑलराइट, अब हम लोग कर लेंगे थोड़ी सी स्पीकिंग प्रैक्टिस। मेक श्योर आप लोग मेरे साथ बोलें और अगर मैं कुछ बोलने का कहूँ तो अपनी तरफ से भी वो बात बोलें। तो आपको जो सेंटेंस बनाना है वो ऐसे बनाना है, आई वॉन्ट टू प्लस वर्ब। अब आप लोगों के माइंड में अगर कुछ आ रहा है तो वो लिखिए सेंटेंसेस, और मैं भी थोड़े से सेंटेंसेस लिख लेता हूँ। ये मैंने कुछ 5 सेंटेंसेस लिखे हैं। आई वॉन्ट टू प्ले, आई वॉन्ट टू ईट, आई वॉन्ट टू डांस, आई वॉन्ट टू टॉक, आई वॉन्ट टू ड्राइव। अब मैंने वही सिंपल स्ट्रक्चर आपके सामने फॉलो किया। आई वॉन्ट टू सब में सेम है, बस एक वर्ब जोड़ दिया तो एक सेंटेंस बन गया भाई, प्ले, ईट, डांस, टॉक, ड्राइव। आप अपनी तरफ से कुछ भी वर्ब जोड़ सकते हैं, वर्ब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या होता है, तो वो आप जोड़िए और इस तरह से सेंटेंसेस बनाइए और उनको साथ में बोलते भी जाइए। जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ उस तरह से बोलेंगे। अब यहाँ पर आपको इस वीडियो को पॉज करना है और अपने 3 सेंटेंसेस बोलने हैं। ठीक है, कोई भी अपने 3 सेंटेंसेस बोलिए इनके अलावा। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, या कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, अपने 3 सेंटेंसेस आप बोलें और ज़रूर बोलें, थोड़ी सी तेज़ आवाज़ में बोलें। ऑलराइट, आई होप आप लोगों ने बोला होगा। अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं जो है लिसनिंग एंड आइडेंटिफिकेशन एक्टिविटी। अब मैं यहाँ पर 10 स्मॉल सेंटेंसेस लिखूंगा। आपका काम बस इतना है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द वर्ब इन ईच सेंटेंस। हर सेंटेंस में आपको देखना है कि वर्ब कौन सा है, उसको पहचानना है। ठीक है, सो लेट्स गो। ऑलराइट, सो हियर आर दोज 10 सेंटेंसेस। नाउ आप लोगों को क्या करना है, आपको इसमें वर्ब ढूंढना है। मैं सेंटेंसेस आपको एक बार पढ़कर सुना देता हूँ, इनको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और फिर आपको इसमें से वर्ब ढूंढना है। She sings beautifully. He reads every night. We cook together. They play football. I sleep early. You talk too much. He works in a shop. I drive a car. She writes poems. We dance on weekends. दोस्तों, जिस तरह से मैंने इन सेंटेंसेस को पढ़ा है, मेक श्योर कि आप उसी तरह से पढ़ें। अगर आपको नहीं आया तो वीडियो को फिर से रिवर्स कीजिए और जिस तरह से मैंने पढ़ा है उसी तरह से पढ़िए। आप चाहे वीडियो की स्पीड थोड़ी सी कम कर दीजिए और मैं धीरे धीरे बोलूँगा, स्पीड कम होगी तो उसमें फिर आपको वैसे ही धीरे धीरे बोलना है, क्योंकि यहाँ पर मेरा मोटिव एक ये भी है कि जो वर्ड्स हैं उनका प्रोनाउंसिएशन किस तरह से होता है वो भी आपको बताना। फॉर एग्जाम्पल, इसको कैसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्यूटिफुली, इसको बोलते हैं टुगेदर। फुटबॉल तो बहुत लोग जानते हैं। और यू टॉक टू मच, इसको बहुत लोग टू बोलते हैं, तो टू नहीं होता, टू होता है। तो जिस तरह से मैंने बोला है उस तरह से आपको बोलना है। शी राइट्स पोएम्स, पोएम्स इस तरह से बोलते हैं पोएम्स को। ठीक है,
वी डांस ऑन वीकेंड्स, यहाँ पे ई थोड़ा सा खिंचता है, वीकेंड्स, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोगों को भी इन सेंटेंसेस को बोलना है। अब इन सेंटेंसेस में वर्ब क्या है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, वो आपको ढूंढना है और उस पर आप इस तरह से निशान लगा दिए। जैसे कि मैं एक दो सेंटेंस में लगा कर बताता हूँ, सिंग्स, रीड्स, ये वर्ब्स है ना। इसी तरह से आपको बाकी सेंटेंसेस में भी निशान लगाना है। ऑलराइट, सो नाउ दिस इज द होमवर्क टाइम। मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट होमवर्क देने वाला हूँ। मेक श्योर कि आप उस होमवर्क को ज़रूर करेंगे अपनी नोटबुक्स में, ठीक है। लेट्स गो। अब मैं आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूँ, आप या तो उसको अपनी नोटबुक में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको कमेंट सेक्शन में करेंगे तो इससे ये होगा कि मुझे वो चीज़ दिख जाएगी और मैं उसको करेक्ट कर पाऊँगा या तो फिर चेक कर पाऊँगा, जैसे कि एक टीचर किसी का भी होमवर्क चेक करता है। ऑलराइट, तो ये है वो होमवर्क। राइट 10 सेंटेंसेज यूजिंग आई वॉन्ट टू प्लस वर्ब। इस स्ट्रक्चर को यूज़ करके आपको 10 सेंटेंसेज लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, I want to learn English, ठीक है। ये एक सेंटेंस बन गया। इसी तरह से आपको 10 सेंटेंसेस लिखने हैं, चाहे तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, उसको मैं चेक कर लूँगा, नहीं तो अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। सो ऑलराइट गाइज, दिस वाज ऑल फॉर टुडे एंड वी हैव लर्नड verbs and action verbs. Now in the next section we will learn about helping verbs. हेल्पिंग वर्ब्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कुछ लोगों को कभी कभी समझ में नहीं आता, लेकिन मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं बिल्कुल सिंपल और इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊँ ताकि आप लोग बहुत आसानी से समझ में आ जाए। एंड आई होप कि आपको ये वर्ड्स भी बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा आज की क्लास में। सो अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और इस वीडियो को उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनको स्पोकन इंग्लिश सीखनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।